Hi, good evening everyone and namaste. In my previous video, I was teaching you that what is the difference between 2CC and BCC. And in today's video, I'm going to teach you that how we can write an email with the proper format. Okay. And what is the meaning of email etiquette? Today we are going to discuss that. So let's start our today class. So first of all, we have to understand that what is the meaning of email etiquette. So let me tell you that etiquette means शिष्टाचार. You know, whenever you do some work you have to follow some kind of शिष्टाचार. Okay, शिष्टाचार is a one kind of हिंदी word. कुछ भी आप काम करते हो तो उसके लिए एक शिष्टाचार होता है, एक सभ्य तरीका होता है. तो एक मेल लिखने का सभ्य तरीका क्या हो सकता है? हालांकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्रोफेशनल मेल को कैसे लिखा जाए, और वो भी एक सभ्य तरीके से, एक प्रॉपर ईमेल एटिकेट के साथ. सो आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में, छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से कैसे ईमेल को लिखा जा सकता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कंपोज बॉक्स खुला हुआ है, तो चलते हैं वहाँ पे. advanced salary dash thearujvishu@gmail.com. हाँ, एंड जैसा कि आप सभी लोग को पता है, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो एक स्क्रीन रीडर के थ्रू बनाता हूँ, ताकि इसको साइटेड लोग भी समझ पाए एंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी इसको समझ पाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. ओके, तो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, इसके लिए मैं सारा वीडियो जो है स्क्रीन रीडर की मदद से ही बनाता हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई इमोशंस एंड यू विल सपोर्ट मी. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले, जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं, टू एडिट बॉक्स में जो कोई मेल आईडी आप लिखते हैं वो एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उस ईमेल कुछ भी ईमेल आईडी आपने लिख दिया. जैसे आजकल लोग बड़ा अलग किस्म का ईमेल आईडी भी बना लेते हैं, जैसे कि ब्ला 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 @420@gmail.com. तो ये सारी ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अनप्रोफेशनल सा साउंड करता है. सो वहाँ पे एक अच्छी ईमेल आईडी होनी चाहिए. जैसे कि ऑलरेडी मैंने कंपोज बॉक्स में कुछ मैसेज लिखे हैं, मैसेज मैंने लिख दिया वहाँ पे ताकि समय बच सके. ये मैसेज मैं एक्चुअली अपने मैनेजर सर को भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं उनकी ईमेल आईडी वहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ. डी D एच H the E डबल ई आर R ए A जे J वी V I आई एस S एच A यू U the एट at द रेट the Aruj जी मेल. GMAIL.com the ओके, Aruj Kumar the Arujvishu@gmail.com 1 of 1. ठीक है. तो मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी लिख दिया. जब भी आप वहाँ पे ईमेल आईडी लिखिए, आप उसको एक दो बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने वहाँ पे क्या लिखा है, सही लिखा है, सही नहीं लिखा है. ओके, उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर आप साइटेड पर्सन उसको देख करके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, या मूव करके कर्सर को मूव करा के भी आप देख सकते हैं. एंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इंसर्ट अप एरो कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए क्या लिखा है. इंसर्ट होल्ड करके डबल अप एरो करोगे तो उसका स्पेलिंग भी पड़ेगा. एंड तो कहने का मतलब अच्छे तरीके से आपको उसको चेक करना चाहिए कि आपने टू में क्या लिखा हुआ है. राइट, ईमेल आईडी गलत नहीं होनी चाहिए. ओके, चलिए आगे मूव करते हैं. Tab compose tab CC dash select contacts link. आप चाहे तो सीसी में भी किसी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी होगी. सीसी में ऐड करते समय भी सेम ध्यान देंगे कि ईमेल आईडी प्रॉपर प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो गलत ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए. उसको भी आप दो तीन बार क्रॉस चेक करिए. ओके, Row 2 C tab BCC सीसी का मतलब आप लोग जानते हैं. आपकी मर्जी, अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. some recipients tab subject edit selected advanced salary. ओके, सब्जेक्ट लाइन. देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हो, ध्यान रहे कि सब्जेक्ट लिखते समय आपको बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय में सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है. आपके ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, वो ही सब लोग देखता है, एंड वही आपके ईमेल को एक प्रोफेशनल बना सकता है. सब्जेक्ट लिखते समय आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा ध्यान देना है. आपको थोड़ा सोचना है कि सब्जेक्ट होना क्या चाहिए. राइट, सब्जेक्ट जो आपने ईमेल लिखा है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है एडवांस सैलरी, क्योंकि मैं नीचे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एडवांस सैलरी के बारे में अपने मैनेजर से क्या क्या वैसा कोई प्रोसीजर है क्या, मुझे एडवांस सैलरी मिल सकती है क्या. तो मैंने मैसेज में उसका सब्जेक्ट लिख दिया एडवांस सैलरी. सपोज दैट मैं वहां पे लिख देता मैरिज इनविटेशन, तो पूरा मसला ही खराब हो जाना था. वो मैनेजर पढ़ता, उसको लगा कि यार वो बंदा इनविटेशन इनवाइट करना चाहता है मुझे मैरिज के दिन अपने, तो उसको पूरा मेल भी वो नहीं पढ़ता. मैंने लिख दिया एडवांस सैलरी, तो उसने पूरा मेल पढ़ा होगा, समझ गया होगा कि हाँ, ये जो भी मेल लिखा जा रहा है वो एडवांस सैलरी के संबंध में ही लिखा जा रहा है. राइट, तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है. प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए. ठीक है, इस पे गड़बड़ी नहीं करनी है. ओके, और ध्यान रहना है कि सब्जेक्ट लिखते समय और सब्जेक्ट ऐसा रहे जो आपके पूरे मैसेज के बारे में बात कर दे, पूरे मैसेज के बारे में बता दे जो आप ईमेल में लिखने जा रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Tab table respected sir
ओके, मैंने ऑलरेडी सैल्यूटेशन वहां पे दे दिया है, रिस्पेक्टेड सर, याद रहे। जब भी आप मैसेज बॉडी में आते हैं, मैसेज बॉडी में 3 पार्टों में बना होता है, ठीक है। पहला तो होता है सैल्यूटेशन, दूसरा होता है कंटेंट, जहाँ कंटेंट लिखा जाता है, उसके बाद तीसरा पार्ट होता है सिग्नेचर लाइन। ओके, सिग्नेचर लाइन। तो जब भी आप सैल्यूटेशन दे, याद रहे कि सैल्यूटेशन देते समय आपको ध्यान देना है कि आप फॉर्मल सैल्यूटेशन दे रहे हैं, इनफॉर्मल सैल्यूटेशन दे रहे हैं, किसको सैल्यूटेशन दे रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ रिस्पेक्टेड सर, एक तरह से एक फॉर्मल सैल्यूटेशन है जो मैं सर को दे रहा हूँ, मैनेजर है, मैनेजर को मैं देने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हाय सर, एक तरह से इनफॉर्मल सैल्यूटेशन है। ओके, जो लोग दोस्तों को बोलते हैं हाय, हाय व्हाट्सअप, ये सब दोस्तों को बोला जाता है। सैल्यूटेशन देते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप मेल किसको कर रहे हो एंड सैल्यूटेशन में क्या होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अगर सैल्यूटेशन अच्छा देंगे तो आपका मेल का खूबसूरती बढ़ सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जस्ट अ मिनट, मैं एंड करता हूँ। Control plus end. Dheeraj Kumar Patel. सॉरी, कंट्रोल होम करता हूँ, Control plus home. एंड करता Respect हूँ। end. Line. सैल्यूटेशन लिखने के बाद आपको डबल इंटर करना है, राइट। 2 बार इंटर करना है, तब उसके बाद आपको अपना पूरा मैसेज लिखना है। याद रहे 2 बार इंटर देना है सैल्यूटेशन लिखने के बाद, जैसा कि मैंने दिया है। सैल्यूटेशन लिखने के बाद मैंने डबल इंटर किया, उसके बाद मैंने पूरा अपना कंटेंट लिखा है, मैं दिखा सकता हूँ। Down arrow. Blank. एक ब्लैंक हुआ। Down arrow. With your respect. ओके, तो I मैंने want to तो दो इंटर करने के बाद, डबल इंटर के बाद करने के बाद मैंने पूरा अपना कंटेंट लिखा है। ओके, कंटेंट लिखते समय ध्यान रहे कि कंटेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से वो पंचुएशन को फॉलो करके लिखा गया है। लाइक अगर आपने पहला लाइन का शुरुआत किया तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो, अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप हो, जहाँ कामा की जरूरत हो वहाँ कामा दिया गया हो। ओके, तो प्रॉपर तरीके से, और पैराग्राफ बदलना चाहते हैं, पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ बदल के लिखिए। तो कहने का मतलब है प्रॉपर आपको यहाँ पे पंचुएशन का यूज करना है। ओके, पंचुएशन को पूरा फॉलो करके आगे बढ़ना है। एंड ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको 2 से 3 बार कम से कम चेक करना है किसी भी ईमेल को लिखने के बाद कि हमने क्या ईमेल में लिखा है, कोई मिस्टेक है क्या, कोई मिस्टेक में क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड ध्यान रहे जब भी बाय डिफॉल्ट हम कुछ मैसेज लिखते हैं तो उसका बैकग्राउंड वाइट होता है। आप इसका बैकग्राउंड बदल भी सकते हैं, लेकिन वाइट एक प्रोफेशनल लुक देता है, तो वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो ठीक रहेगा। एंड जो फॉन्ट का साइज होता है उसको आप 11 या 12 तक कर सकते हैं फॉन्ट का साइज। एंड इसको आप ब्लैक में रखेंगे तो ज़्यादा विजिबल अच्छे तरीके से होता है, व्हाइट पे ब्लैक अच्छे से विजिबल हो जाएगा, तो ब्लैक रखेंगे तो आप ठीक रहेगा। आपको इसको आप हर कलर दे सकते हैं, आपका जो मर्जी करे, इसको आप रेड कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप टेक्स्ट को कलर करेंगे तो प्रोफेशनल नहीं दिखेगा वो। ओके, एंड जब बात आती है सिग्नेचर लाइन की, मैं आगे बढ़ता हूँ, सिग्नेचर लाइन पे चलता हूँ, एक मिनट। down arrow. Down arrow. Thanks. थैंक्स मैंने लिखा है, पहले थैंक्स लिखने के बाद मैंने एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया है, ठीक है। थैंक्स लिखने के बाद मैंने वहाँ हिंदी में बोले तो विस्मय बोधक का मार्क्स दिया है। ओके, एक तरह से ये दिखाता है कि मैं कितना इंथुजियास्ट हूँ, ये थोड़ा सा उसको दिखाता है, सहीपन को दिखाता है। तो थैंक्स के बाद आप उधर विस्मय बोधक का मार्क्स Shift+1 कर सकते हो, उधर आ जाएगा वो, उधर आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है नीचे, लाइन चेंज करके नीचे लिखा है विथ रिगार्ड्स। ओके, विथ रिगार्ड्स, नीचे मेरा नाम है धीरज कुमार पटेल। ये चीज़ें आप कर सकते हो, इससे आपका मेल जो है बहुत प्रोफेशनल दिखेगा। आप जो नेम है सिग्नेचर लाइन को आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ जाके सेटिंग कर सकते हैं। आप जो भी कुछ उधर सिग्नेचर में लिखेंगे ऑलरेडी हर मेल के नीचे वो लिख के आएगा, वो सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हैं ऐसा। एंड ध्यान रहे कि आपको बार बार क्रॉस चेक करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो ध्यान रहे वो आपका प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। ओके, सो और भी बहुत सारी जानकारियां हैं ईमेल राइटिंग के बारे में, अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सो आई होप कि कुछ चीज़ें आप समझे होंगे, एंड कुछ चीज़ें मैं आगे की वीडियो लेक्चर में भी समझाऊंगा। ईमेल एटिकेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड ओके, आई होप कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें आप समझेंगे। एंड अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो आज की वीडियो की हम एक थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ईमेल एटिकेट के बारे में देखा, ईमेल शिष्टाचार के बारे में देखा, जिसमें हमने सीखा कि एक प्रॉपर तरीके से एक एटिकेट, एक शिष्टाचार को फॉलो करते हुए कैसे एक ईमेल राइटिंग को किया जा सके। जैसे कि टू में कैसे हम किसी की ईमेल आईडी अच्छे तरीके से लिखें, कैसे उसको क्रॉस चेक करें,
एंड सीसी में किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं, बीसीसी में ऐड करना है तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी भी ईमेल की राइटिंग में, सब्जेक्ट कैसे हम लिखें, सब्जेक्ट कैसे समझा जाए कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ओके, एंड कैसे सब्जेक्ट पूरा ईमेल की एक छोटी सी समरी दे देता है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि सैल्यूटेशन कैसे देना चाहिए, सैल्यूटेशन के बाद ये ध्यान रहे कि सैल्यूटेशन लिखने के बाद एक कॉमा होना चाहिए। ओके, कॉमा के बाद डबल इंटर, देन अपना पूरा कंटेंट लिखते हैं। एंड पूरा कंटेंट लिखने के बाद अ, एक एक बार इंटर डबल इंटर करके, सॉरी डबल इंटर करके अपना सिग्नेचर लाइन लिखते हैं, थैंक्स। थैंक्स है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं, उसके बाद लाइन चेंज करके विथ रिगार्ड्स, फिर कॉमा, उसके बाद अपना नाम लिखते हैं जिस जो कोई भी ईमेल लिख रहा है। ओके, तो ये सारा चीज़ हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखा। आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे इस वीडियो को।